कहानी के शुरुआत में हम मैलेरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को बोल रही होती है कि हमें अभी के अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। हम सब अपनी आंख पर पट्टी बांधेंगे और एक बोट से कहीं सेफ जगह पर जाएंगे। यहां से आगे का सफर बहुत मुश्किलों से भरा होने वाला है, लेकिन कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर हम में से कोई भी इस सफर के बीच में एक दूसरे से बात नहीं करेगा और ना ही तो अपने आंखों की पट्टी हटाएगा। अगर भूल से भी किसी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई तो वो सब लोग मारे जाएंगे। इसके बाद मैलेरी अपने बच्चों के और खुद के भी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करती है और वो तीनों ही बोट पे बैठकर निकल जाते हैं। इसके ठीक बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें 5 साल पहले का देखने मिलता है। मैलेरी यहाँ पे पेंटिंग कर रही होती है, तभी उसकी बहन जेसिका आकर मैलेरी को न्यूज ओपन करने को बोलती है। हर एक न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा था कि यूरोप और रशिया में बीते कुछ घंटों में ही हजारों लोगों ने अपनी खुद की जान ले ली है। मीडिया का कहना था कि अभी उन्हें पता नहीं है कि ये मास सुसाइड क्यों हो रहे हैं, और साथ ही मैलेरी भी ये बोलते हुए न्यूज बंद कर देती है कि हम तो अमेरिका में हैं और ये सब कुछ तो रशिया में हो रहा है। इसके बाद मैलेरी और जेसिका दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहां डॉक्टर मैलेरी को बताती है कि उसके पेट में एक लड़का है। दरअसल मैलेरी के पति रायन ने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, इसलिए मैलेरी इस बच्चे से खुश नहीं थी। मैलेरी को टॉयलेट जाना था तो वो टॉयलेट में चली जाती है और उधर जेसिका पार्किंग में कार निकालने के लिए नीचे चली जाती है। जब मैलेरी टॉयलेट से बाहर आती है तो वो पाती है कि एक लड़की अपने सिर को शीशे की दीवार पर मार रही होती है और इसके ठीक बाद वो नीचे कूद जाती है। मैलेरी ये देखकर हॉस्पिटल से बाहर आती है और अपनी बहन को कार भगाने को बोलती है। मैलेरी जेसिका को बताती है कि जो कुछ न्यूज में अभी अभी उन्होंने रशिया के बारे में देखा था, अब वो चीज अमेरिका में भी आ चुकी है। ये सुनकर जेसिका गाड़ी भगाने लगती है, लेकिन एक के बाद एक कार्स एंड बसेस एक दूसरे से टकराने लगती है। इतने में ही जेसिका की आंख भी पूरी काली हो जाती है और वो गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगती है। मैलेरी उसे रोकने की लाख कोशिश करती है, लेकिन जेसिका जानबूझकर अपनी गाड़ी एक दूसरे गाड़ी पर चढ़ा देती है। जैसे तैसे ही, लेकिन जेसिका और मैलेरी इस एक्सीडेंट के बाद भी बच जाते हैं। लेकिन तभी ही जेसिका भी लंगड़ाते हुए निकलती है और जानबूझकर एक गार्बेज ट्रक के आगे आकर खुदकुशी कर लेती है। पास के ही एक घर से बाहर का ये सब नज़ारा कुछ लोग देख रहे होते हैं और उस घर से मैलेरी को बचाने के लिए एक औरत बाहर आती है। तभी वो औरत भी अपने सामने में कुछ देखती है और अपनी खुद की जान लेने के लिए एक जलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है। यहाँ हमें साफ समझ जाता है कि ये जो भी वायरस है, ये नॉर्मली छूने या सांस लेने से नहीं, बस जो भी उस वायरस या उस एंटिटी को देख ले तो वो इंसान उस चीज से इन्फेक्टेड हो जाता है। मैलेरी किसी तरह से बचकर वो पास वाले घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे तैसे बचकर अंदर में छिपे हुए थे। उनमें से ही डगलस नाम का एक व्यक्ति बोलता है कि हो न हो ये एक लैब में बनाया हुआ वेपन है जो कि नॉर्थ कोरिया या फिर ईरान ने अमेरिका पर छोड़ा है। ये जो भी चीज है ये हवा में घूमती है और अगर कोई इसे देख ले तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो खुदकुशी कर लेता है। ये सब लोग टीवी ऑन करते हैं, जहां इन्हें प्रेसिडेंट की तरफ से घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन तभी ही टीवी का भी सिग्नल डाउन हो जाता है। सभी लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। कोई कह रहा होता है कि कयामत आ चुकी है, तो कोई कहता है कि आसमान से एंजल्स यानी कि फरिश्ते नीचे आए हैं और इंसानों में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुदा के बनाए हुए फरिश्ते को देख पाए। खैर, इन्हें इतना तो पता चल गया था कि वो जो भी चीज है वो इन्हें तभी नुकसान पहुंचा सकती है जब वो उसे अपनी आंखों से देख ले। ये सारे मिलकर फिर खिड़कियां बंद करने लगते हैं और पर्दा लगाकर घर को चारों तरफ से पैक कर देते हैं। अब इन्हें 3-4 दिन घर में होते हुए बीत जाता है और इधर डगलस मैलेरी से चिढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ठीक मैलेरी को बचाने के लिए ही डगलस की बीवी बाहर गई थी और वो मारी गई थी। तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। टॉम नामी व्यक्ति दरवाजे पर जाकर बाहर खड़ी लड़की से पूछताछ करने लगता है। डगलस दरवाजा खोलने को मना करता है, लेकिन तभी मैलेरी डगलस का ही शॉटगन लेकर उसके तरफ तान देती है
और टॉम को दरवाज़ा खोलने को बोलती है। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और दरवाज़ा खोलकर उस लड़की को घर के अंदर कर लेते हैं। वो लड़की बताती है कि उसका नाम ओलंफिया है और वो पास के ही घर में रहती है। अब तक उसका पति घर नहीं लौटा है और ना ही तो ओलंफिया का उसके पति से कोई कांटेक्ट हो पाया है। मतलब साफ था कि उसके पति ने भी खुदकुशी कर ली थी। ओलंफिया भी मैलेरी की तरह ही प्रेग्नेंट होती है। ग्रेग नामी व्यक्ति जिसका ये घर होता है वो कहने लगता है कि बाहर जो भी चीज़ लोगों की जान ले रही है, अगर हम उसे डायरेक्ट देखते हैं तभी वो हमें नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस घर के बाहर कैमरे लगे हैं, क्या हो कि बाहर जो भी चीज़ है उसे हम कैमरे के थ्रू देख पाएं। सब लोग इस बात से ग्रेग को मना करते हैं, लेकिन ग्रेग ये करने की ठान लेता है। लोग उसे फिर एक कुर्सी से बांध देते हैं ताकि अगर उस एंटिटी को कैमरे के थ्रू देखकर भी ग्रेग अपना माइंड कंट्रोल खो दे तो वो कम से कम खुदकुशी ना करे। ये सब ग्रेग को बांधकर रूम से बाहर चले आते हैं। इधर ग्रेग कैमरे के थ्रू बाहर में एक शैडो को देखता है और तभी बाहर हवा से सारे पत्ते बिखरने लगते हैं। अगले ही पल ग्रेग की भी आंखें काली हो जाती हैं और वो अपने सिर को जमीन से पीटकर खुदकुशी कर लेता है। मतलब साफ था कि बाहर जो भी चीज है ना तो आप उसे डायरेक्ट देख सकते हैं और ना ही किसी कैमरे के थ्रू, जिससे हमें यह समझ में आता है कि जिंदा बचे हुए लोग कभी उस एंटिटी के बारे में नहीं जान पाएंगे कि आखिर वो एंटिटी है क्या। जिंदा बचे हुए लोगों को इस चीज का ना पता होना इस एंटिटी को और भी ज्यादा डरावनी बनाती थी। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाता है और अब इन लोगों का राशन भी खत्म होने लगता है। गैराज में होम ओनर की कार होती है। ये लोग उस कार के शीशे पे पूरा ब्लैक पेंट से कवर करते हैं और पेपर लगाकर कार के शीशों को पूरी तरह से ढक देते हैं। जीपीएस का सहारा लेकर ये लोग बाहर एक मॉल में राशन इकट्ठा करने निकल जाते हैं। जैसे तैसे टॉम जीपीएस से ही देखकर गाड़ी चला रहा होता है, तभी इनकी गाड़ी के बाहर हवाएं चलने लगती हैं। कार भी पूरी तरह से हिलने लगती है, लेकिन टॉम गाड़ी को फुल रेस देता है और जीपीएस की मदद से गाड़ी सीधा मॉल के बाहर लाकर रोकता है। आंखों पे ब्लाइंडफोल्ड लगाकर ये लोग कार से बाहर आ जाते हैं और मॉल के अंदर जाकर अंदाजे से ही सभी खिड़कियां बंद करने लगते हैं। मॉल के अंदर बहुत कुछ खाने पीने का सामान होता है। सभी लोग अपने हिसाब से जरूरत की चीज इकट्ठा करने लगते हैं। यहाँ मैलेरी के प्रेग्नेंट होने के बावजूद टॉम मैलेरी से फ्लर्ट करने लगता है। इधर डगलस का कहना था कि वो लोग इस मॉल में ही रह सकते हैं, यहाँ उनके पास राशन की भी कोई कमी नहीं होगी। इस बात पे मैलेरी और बाकी के लोग नहीं मानते, क्योंकि उधर घर पर भी कुछ लोग बचे हुए थे जो इन सब का इंतजार कर रहे होते हैं। और इन बातों के बीच में ही मॉल के बैक डोर से कोई नॉक करने लगता है। आखिर में ये लोग दरवाजा खोल देते हैं और तभी ही बाहर से एक बंदा इन्हें खींचने लगता है और वो कहने लगता है, इस चीज को देखो, इस चीज को देखने के बाद तुम्हारी सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। तभी इन्हें पता चल जाता है कि बाहर जो बंदा है वो भी इन्फेक्टेड है। वो दरवाजा खोलकर और सबको भी इन्फेक्टेड ना कर दे, इसलिए ही इनमें से एक बंदा बाहर वाले व्यक्ति को धक्का देता है, जिससे वो खुद भी बाहर चला जाता है और वो मारा जाता है। वापिस ये लोग घर आते हैं और राशन के साथ पहले की तरह ही रहने लगते हैं। इस बीच टॉम और मैलेरी भी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। इतने में ही रूम के बाहर से आवाजें आने लगती है। लोग देखते हैं कि ओलंफिया ने दरवाजा खोलकर एक आदमी को घर के अंदर बुला लिया है। ये देखकर सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी रोने लगता है। वो बताता है कि बाहर के हालात बहुत खराब हैं और अब बाहर में ऐसे भी लोग हैं जो इस वायरस को देखकर मरते नहीं हैं, बल्कि पागल हो जाते हैं। और वो लोग फिर दूसरे लोगों को घर से बाहर निकालकर उनके आंखों की पट्टी खोल देते हैं, जिससे दूसरे लोग भी पागल हो जाते हैं या खुद की जान ले लेते हैं। और ठीक कुछ दिन पहले ही मैलेरी और टॉम ने भी ऐसे ही एक आदमी को मॉल में देखा था, जिससे कि ये लोग भी इस नए आदमी पर बिलीव कर लेते हैं। समय दोबारा बीतने लगता है और अब मैलेरी और ओलंफिया दोनों की ही डिलीवरी का समय आ जाता है। सब लोग उनकी डिलीवरी करवाने में बिजी होते हैं। तभी ये नया आदमी अजीब सी ड्राइंग्स बनाने लगता है। दरअसल ये बंदा भी वायरस से इन्फेक्टेड था, लेकिन इसने खुदकुशी नहीं किया, बल्कि ये उन लोगों में से था जो इन्फेक्टेड होकर पागल हो गए थे और अब ये दूसरे लोगों को भी वो वायरस को दिखाकर उनकी जान ले रहे थे।
ये नया आदमी धीरे धीरे सबको मारने लगता है और फिर उस रूम में चला जाता है जहां अभी अभी ओलंफिया और मैलेरी ने बच्चों को जन्म दिया था। ये जाकर सभी खिड़कियों के पर्दे को हटाने लगता है, जिससे कि ओलंफिया की नज़र बाहर उस वायरस या फिर उस एंटिटी पे पड़ जाती है और वो खिड़की से कूदकर अपनी जान ले लेती है। साथ ही एक औरत इस नए आदमी को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो औरत इसे मार पाती, ये नया आदमी उस औरत को पकड़कर उसकी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर दिखा देता है, जिससे कि इस औरत की भी मौत हो जाती है। वो आदमी फिर मैलेरी और उसके बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ही टॉम आकर उस आदमी को मार देता है। इसके बाद बस टॉम और मैलेरी और 2 अभी के अभी जन्मे बच्चे जिंदा बचते हैं। और फिर हम ठीक 5 साल बाद का देखते हैं, जहां मैलेरी का बेटा और साथ ही ओलंफिया की बेटी होती है। मैलेरी बच्चों के आंखों पे पट्टी बांधकर उन्हें बाहरी दुनिया की ट्रेनिंग दे रही होती है, कैसे आवाज़ों को पहचानना है, कैसे जिंदा रहना है, और साथ ही साथ कुछ भी हो जाए बाहर में कभी भी आंखों की पट्टी नहीं खोलनी। और इधर अंदर टॉम को आज सालों बाद रेडियो पे एक मैसेज मिला था, जहां उसे बोला गया था कि एक जगह है जहां पे बहुत से लोग सुरक्षित रहते हैं। उन लोगों के पास वो चीज़ नहीं पहुंच सकती जो लोगों की जान ले रही है, और टॉम को वहां पहुंचने के लिए उन्हें अपने लोकेशन से नदी के सहारे 2-3 दिन का सफ़र करना होगा। और ठीक जहां पर ये नदी जाकर ख़त्म होगी, वहीं पर वो लोग बचे हुए हैं, वो लोग सेफ हैं और उनके पास सालों तक का राशन भी है। ये सुनकर टॉम भी वहां जाना चाहता है, लेकिन मैलेरी मना करती है। वो टॉम से बोलती है क्या पता वो लोग ऐसे हों जिन पे वायरस का असर होने के बाद वो खुदकुशी नहीं करते और हमें अपने जाल में फंसाना चाह रहे हो। क्या पता अगर हम वहां पहुंचे तो वो जोर जबरदस्ती करके हमारे आंखों की पट्टी ना हटा दें। लेकिन टॉम का कहना था कि उनसे बात करके उसे पता चल गया है कि वो ऐसे लोग नहीं हैं, और तो और हमने सालों से किसी से बात नहीं की। हमें अपने बच्चों के लिए और लोगों की ज़रूरत है, एक कम्युनिटी की ज़रूरत है जो कि हमें वहाँ जाकर ही मिलेगी। आखिर इस बात पे मैलेरी भी मान जाती है और ये चारों लोग हफ्ते भर का राशन इकट्ठा करते हैं और बोट की तरफ निकलने लगते हैं। तभी इनके घर के बाहर आसपास के वो लोग भी आ जाते हैं जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। अब वो लोग भी दूसरों की आंखों की पट्टी को खोलकर उन्हें ज़बरदस्ती वायरस दिखाना चाहते हैं। उनके पास हथियार भी होते हैं, इसलिए टॉम बच्चों को लेकर मैलेरी को वहां से जाने को बोल देता है और वो खुद पीछे रहकर इन्फेक्टेड लोगों को रोकने लगता है। वो 2 लोगों को गोली भी मार देता है, लेकिन टॉम को पता था अगर उसे इन पागलों को रोकना है तो उसे अपने आंखों की पट्टी हटानी ही होगी। टॉम ना चाहकर भी अपने आंखों की पट्टी हटा देता है और अब टॉम भी और लोगों को देख सकता था। वो चुन चुनकर सबको मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो आखिरी बंदे को मारता, टॉम भी वो वायरस या फिर उस एंटिटी जैसी चीज को देख लेता है, जिससे कि टॉम भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी के साथ वो आखिरी बंदे को मारकर खुद की भी जान ले लेता है। इधर मैलेरी वेट करती रहती है, लेकिन टॉम वापस नहीं आता, जिससे उसे पता चल जाता है कि अब टॉम कभी भी वापस नहीं आने वाला। और यहीं पे फिर वो शुरुआत वाला सीन आ जाता है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर मैलेरी बच्चों को बोल रही होती है कि कुछ भी हो जाए वो ना तो अपने आंखों की पट्टी हटाएंगे और ना ही तो सफर के बीच कुछ ज्यादा बातें करेंगे। तभी मैलेरी बच्चों पर और खुद के भी आंखों पे पट्टी बांधती है और बच्चों को लेकर बोट से निकल जाती है। बोट पर एक दिन बीत जाता है। तभी इन्हें एक आदमी की आवाज आती है जो इन्हें अपने आंखों का ब्लाइंड फोल्ड हटाने को बोलता है। ये भी एक इन्फेक्टेड पागल इंसान होता है और वो नदी में आकर मैलेरी के बच्चों पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह मैलेरी इसे भी मार देती है। इस झड़प में मैलेरी के बोट का सारा राशन और ठंड के सारे कपड़े नदी में गिर जाते हैं। धीरे धीरे इन्हें नदी में 2 दिन और बीत जाता है और तभी एक झरना आता है जहां पर नदी खत्म हो रही होती है। वहां पर पानी का बहुत ज्यादा बहाव होता है, जिससे इनकी बोट पलट जाती है और सब लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे की हालात जानने के लिए अपने आंखों से पट्टी भी नहीं हटा सकते थे, जैसे तैसे, लेकिन आवाज देकर ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और अब ये लोग जंगल के रास्ते उस जगह पर जाने लगते हैं
जहां इन्हें रेडियो पर आने का बोला गया था। इतने में ही मैलेरी एक टूटे हुए पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है और सिर में चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर वो एंटिटी आ जाती है जिस एंटिटी को देखकर लोग अपनी जान ले लेते हैं। वो एंटिटी मैलेरी की आवाज में बच्चों से अपने आंखों की पट्टी खोलने को बोलती है। बच्चे उन आवाज को सच में ही मैलेरी की आवाज समझने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं कि आपने तो हमें बाहर में आंखों की पट्टी खोलने से मना किया था। लेकिन वापस वो एंटिटी मैलेरी की आवाज में बच्चों को कन्विंस करती है कि अब वो लोग सेफ हैं और अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे अपनी आंखों की पट्टी खोलते, मैलेरी को होश आ जाता है और वो भागकर बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड खोलने से रोक लेती है। अब वो एंटिटी इन्हें परेशान करने लगती है। पर जैसे तैसे मैलेरी बच्चों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे रेडियो पे बुलाया गया था। पहले तो अंदर से वो लोग दरवाजा नहीं खोलते, पर जब मैलेरी बच्चों के बारे में बताती है तब वो दरवाजा खोल देते हैं और मैलेरी अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। मैलेरी देखती है कि ये एक ब्लाइंड लोगों का स्कूल है जहां किसी की भी आंखें नहीं होती और इसी वजह से अब तक ना ही तो वो लोग उस एंटिटी को देख पाए थे और ना ही तो उनकी जान को कोई खतरा था और इसी तरह से आसानी से वो लोग जिंदा बचे हुए थे। मैलेरी ने अब तक इन बच्चों का नाम भी नहीं रखा था, लेकिन चूंकि अब वो खुश थी कि उसे एक कम्युनिटी मिल चुकी है जहां वो लोग सेफ हैं, तो वो अपने बेटे का नाम टॉम रखती है और वहीं लड़की का नाम उसके माँ के ऊपर ओलंफिया रखती है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है।